हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं मेढक केवल तालाबों में टर्राने वाला एक साधारण सा जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेढकों की संख्या में कमी हुई तो हमारे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर हम मेढकों के संरक्षण पे ध्यान देंगे तो हमारे पानी की गुणवत्ता तो बढ़ेगी, इसके साथ आपके प्राकृतिक कीटों से संरक्षण भी होगा, जिससे हमारी फसलों और स्वास्थ्य को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा नाम है शामनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हमने क्या इसमें हमारा एनिमल टिश्यू है जो कि फर्दर डिवाइड 4 पार्ट, और फिर इसके बाद आपके 3 एनिमल्स की हमें एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब के मेन फीचर्स के बारे में स्टडी करना है। तो हमारा जैसे कि कॉकरोच यहाँ पर हमने वाइड अप कर दिया है। फ्रॉग चल रहा है जिसका आज हम 4 पार्ट लेकर आए हैं। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसके जनरल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजी देखी। सेकंड में आपका एनाटॉमी थी, जिसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था, और अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका थर्ड पार्ट में हुआ, और आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम इस पार्ट में करने वाले। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इसका भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह क्लोज टाइप होता है। ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है। तो इसमें भी क्या होता है, और इसका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, आपका थर्ड चैम्बर होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका कैसा डॉर्सली और वेंट्रली ये किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, और डॉर्सली आपका ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, जिसमें पैचेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, आपका क्लोज। और आपका क्लोज का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो आपका क्लोज हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे तो उसका एक ही फीचर्स होता है कि आपका नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज उसमें मिलता है। अब फ्रॉग में जो होता है 2 तरह का, एक तो वेस्कुलर सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसका स्पेशल पोर्टर सर्कुलेशन भी होता है। सर्कुलम का पोर्टर होता है, जैसे कि आपका रीनल पोर्टर सर्कुलेशन और हिपैटिक हमें नहीं है। रीनल हमारे पास है, हिपैटिक हमारे पास नहीं है। तो इसमें स्पेशल पोर्टर सर्कुलेशन होता है, जो कि फर्दर 2 टाइप में डिवाइड है। एक है रीनल पोर्टर सर्कुलेशन, दूसरा है हिपैटिक पोर्टर सर्कुलेशन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आपका कंसिस्ट होती है, आपका ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और आपका क्या है, हार्ट है। हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, और वेल डेवलप होता है। कैसे होता है, वेल डेवलप है। हम ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, ऐसे ही सीक्वेंस वे में आप लिखोगे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपका क्या कंसिस्ट होता है, ब्लड है, वेसल्स है, हार्ट है। वेल डेवलप होता है और क्लोज टाइप का है, वेस्कुलर सिस्टम है। और इसका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। 2 एरोटास होते हैं या एवियार्ड होते हैं, आर्टियम, और एक सिंगल वेंट्राइकल्स होता है। इसे हम बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये देखो मैंने यहाँ बॉक्स पढ़ाया है, वैसा भी पढ़ेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर नहीं दिया है। तो फिगर केवल मैं आपको अंडरस्टैंड होने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, बट वहाँ पर केवल पॉइंट दिए हुए हैं, तो ज़्यादा हम वैसा नहीं बनाएंगे कि ज़्यादा कंजेस्टेड हो जो आपको समझ में नहीं आए। तो हम बॉक्स वाला जो हार्ट का पढ़ते हैं वैसे ही हम इसका भी हार्ट आपको बॉक्स टाइप शेप में बना के दिखाएंगे। तो क्या होता है, 2 आपके 3 चैम्बर होते हैं। आपका राइट आर्टियस होती है, लेफ्ट आर्टिया, और एक वेंट्राइकल्स होता है। और आपका क्या होता है, मिक्स इनकम्प्लीटेड सर्कुलेशन। आपका ये हुआ, और आपका दूसरा क्या है, क्योंकि 2 तरह की इसमें पोर्टर है, आपका हिपैटिक और रीनल। तो आपका फर्स्ट में क्या आता है, 2 आर्टरीज एंड सिंगल वेंट्राइकल्स, और मिक्स्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जो आपका हार्ट है, अब हार्ट में क्या है, ये तो हमने देख लिया, 2 आर्टरीज है आपका राइट और लेफ्ट। अब इसमें एक और फीचर्स होता है कि 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं।
इसके हार्ट में क्या होता है कि आर्टिया है जो लेफ्ट और राइट, उनमें भी 2 चैम्बर सेपरेट अटैच होते हैं। वो देखते हैं उनके क्या क्या नाम है। एक तो सीनस वेरस है, सीनस वेरस, और दूसरा है कॉन्सियस आर्टियोस ये भी कहते हैं, या फिर इसको हम टॉर्सस आर्टियोसिस ये भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा 2 चैम्बर ऐड होते हैं किससे, आपके आर्टिया से, लेफ्ट आर्टिया और वेंट्रिकल दोनों से ही आपके ये क्या होते हैं, एडिशनल चैम्बर है जो कि आपके हार्ट के आर्टिया पोर्शन में अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका वेंट्रल और इधर डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड पे इधर जैसे कि इसको हम ना इस तरह ऐसे लगा दीजिए, इस तरह ये इस तरह ही पोजीशन होती है, ऐसे देखेंगे और घुमा के देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे। आप देखते हैं हम हार्ट की पोजीशन। हार्ट क्या है आपका, मस्कुलर हार्ट होता है। कहाँ लोकेटेड होता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रैक। जैसे कि मॉर्फोलॉजी में हमने देखा है कि जो हमारा फ्रॉग है वो बॉडी कितनी 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड है और ट्रैक है। इसमें आपको स्पेशल एक लाइन दिया है एनसीईआरटी में कि नो फाउंड इन टेल एंड नेक। आपको याद रखना है कि इसमें टेल और नेक नहीं पाया जाता है, केवल ट्रैक और आपका हेड है, जिसमें आपकी दूरी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो। तो इससे होता है लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ ट्रैक। और आपका क्या पेरिकार्डियम कवरिंग जो होती है उसी से पूरा हार्ट क्या होता है, कवर होता है। आगे अगर हम देखेंगे तो इस तरह आपका राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया और एक वेंट्रिकल। अब इसकी एक्टिविटी हम देखेंगे। अब पहले हम 2 फिगर बनाएंगे। एक तो हम फिगर बनाएंगे, आपकी पोजीशन बताएंगे कि कैसे आपका आर्टरीज के वेंट्रल डॉर्सल साइड में आपके एक्स्ट्रा 2 चैम्बर अटैच है। दूसरा हम एक फ्लो चार्ट पर, आप फ्लो चार्ट को ही अगर अच्छे से लर्न करेंगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फिगर का टेंशन नहीं है, बुक में फिगर नहीं दिया है, तो आप फ्लो चार्ट में से भी इजी, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको फिगर भी बताया है और आपको फ्लो चार्ट भी बताया, उसी तरह हम सर्कुलेटरी सिस्टम का भी फिगर और फ्लो चार्ट दोनों ही करने वाले हैं। और आपको इजी वे में याद करने में फ्लो चार्ट पड़ेगा, तो फ्लो चार्ट को आप इजी वे में क्या करोगे, लर्न करोगे, रिमेंबर करोगे। और बाकी जो ये फिगर है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सोर्सेज दे रही हूँ कि किस तरह अगर आप फ्लो चार्ट में कभी आपको बहुत समय हो गया और आपको क्विकली रिवीजन करना है तो आप फ्लो से वो रिवीजन करने में सफिशिएंट हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम वाला बनाया है, ज़्यादा कचपच नहीं किया है, सिंपल सा मैंने नीट क्लीन बनाया। इसके बाद डायग्राम में टिकली भी आपको एक में एरो से विथ एरो वो भी दूंगी। पहले ये देख लें, जैसे कि इसका हार्ट क्या 3 चैम्बर है, आपका राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया और वेंट्रिकल। तो जो राइट आर्टिया होती है, जैसे ये आपका वेंट्रल डॉर्सल, ये डॉर्सल साइड है, इसके इधर ये ऐसे, ये इस तरह ऐसे अगर हम देखें तो ये इस तरह दिखेगा। तो इस तरह ये कीप टाइप स्ट्रक्चर होती है। जो एक्स्ट्रा 2 चैनल ऐड होते हैं वही एक्स्ट्रा चैनल में यहाँ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो सीनस वेरियस है ये क्या है, आपका कीप जैसी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से क्या होगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपका ये सिस्टम है। अब ये कहाँ से, ऑर्गन से आपका आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड होगा क्योंकि ये ऑर्गन से आया हुआ है। तो ऑर्गन से वेन्स में आता है और वेन्स से वेना कावा, ये यहाँ से आपका क्या हुआ, इस तरह आपको ये रूट हो जाता है। क्या हुआ, राइट आपका क्या डॉर्सल टू राइट आर्टिकल में ये क्या होती है, आर्टिया में प्रेजेंट होती है। सीनस वेरियस कैसे डॉर्सली होती है। इसकी पोजीशन भी पूछ सकते हैं कि पोजीशन कैसी होती है, याद रखना आपको, डॉर्सली कैसे, डॉर्सली है और आपका क्या राइट आर्टिया के ऊपर ही होती है या वहीं पर। और कैसी शेप में होती है, ट्रायंगुलर। कैसी है ये, देखो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर शेप में होती है। कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है किसकी हेल्प से, ऑर्गन, वेन एंड वेना कावा। ये आपका रूट समझ में आया। अब दूसरा जो रूट है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आपकी पल्मोनरी वेन से लंग्स में आता है। अब जो ये वेंट्राइकल्स है, वेंट्राइकल में भी क्या, देखो इसमें डायरेक्ट कोई भी जाके इससे अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे, वेन्स और आपको वेना कावा से होते हुए आपका किसमें आ रहा है, आपका सीने वेनियस में आ रहा है। तो ऐसे ही आपका जो वेंट्राइकल्स है, यहाँ क्या है कि आपको जो एक्स्ट्रा चैम्बर है, एक एक्स्ट्रा चैम्बर यहाँ, तो 2 चैम्बर बताए थे,
एक उधर होता है, एक इधर होता है। ये एक्स्ट्रा जम्बर वेंट्राइकल्स का, ये क्या है, कॉन्सियस ट्रेसियस आर्टिकाइड्स, आर्टाइड्स जो है कॉन्सियस आर्टियाइसिस, ये जो है शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, शेक लाइक स्ट्रक्चर हो, और ये वेंट्रल साइड में, किसके, वेंट्राइकल्स के वेंट्रल साइड में। अब इसमें क्या होता है, ऐसे ही कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज जो है वो ओपन एरोटा भी होता है, और ये क्या है, आर्टीज है। आर्टी क्या, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एरोटा। अब एरोटा में होता है आपका क्या, मिक्स्ड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड कंडीशन में होता है। और जो ये आर्टरीज है, ये क्या है, ये आर्टरियल सिस्टम को क्या करती है, हैंडल करती है। अब यहाँ पर ये आपने देख लिया कि किस तरह इसका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, जो लेफ्ट आर्टिया होते हैं वो सीनस वेनियस है। इसमें क्या है, आपका डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वेन, ऑर्गन और वेना कावा से होता हुआ। अब दूसरी टाइप जो लेफ्ट आर्टी है, ये क्या, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि पल्मोनरी वेन से लंग्स में जाता है। अब वेंट्राइकल्स क्या है, इसमें आपका क्या है, स्पेशल जो चैम्बर है आपका कॉन्स्ट्रेटिस, ये क्या है आपका, यहाँ पर आर्टिस और एरोटा। एरोटा में आपका मिक्स ब्लड होता है, और आर्टिस के आर्टिस सिस्टम पूरा मिल रही है पीछे ब्लड। अब हम इसके ब्लड के बारे में देखेंगे। देखो इसका ब्लड जो है वो क्या है, आपका ब्लड में आपके कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, चलो हम देखते हैं। पहला तो क्या है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स होती है, सभी कुछ इसमें पाया जाता है। फिर आपका आरबीसी, दूसरा आरबीसी कैसी होती, एरेथ्रोसाइट्स होती है। एरेथ्रोसाइट यानी कि न्यूक्लिएटेड होती है, हमारी कैसी होती है, अन्यूक्लिएटेड होती है। ह्यूमन बीइंग की अन्यूक्लिएटेड, ये क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और आपका रेडिश पिंक कलर का इनका कलर होता है, तो इन्हें भी हम हीमोग्लोबिन ही कहते हैं। आज डब्ल्यूबीसी आती है, और डब्ल्यूबीसी जो कि हम सिंपल उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो इनके ब्लड में भी आपके क्या है, प्लाज्मा, ब्लड सेल और ब्लड आपका प्लेटलेट्स। और आरबीसी क्या, एरेथ्रोसाइट है, यानी कि आपकी न्यूक्लिएटेड होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आपका न्यूक्लिएटेड, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लिएटेड किसकी होती है, आपकी फ्रॉग की होती है, फ्रॉग की। अब हम देखेंगे लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें भी आपके क्या है, देखो पहला है लिम्फ। अब ये लिम्फ है, इसमें आपके आरबीसी नहीं होता, ये कलरलेस होता है, और इसमें डब्ल्यूबीसी कलरलेस प्रोटीन होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस प्रोटीन। और यहाँ पर आपका लिम्फ चैनल्स होते हैं, और आपका लिम्फ बोन होता है। क्या चीज़ हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम में, आरबीसी, ब्लड में हमने 3 चीज़ देखा कि ब्लड सेल है, और आपका क्या है, प्लाज्मा है, ब्लड प्लेटलेट्स है, आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपके क्या है, लिम्फ है जो कि आपकी कलरलेस आरबीसी होती है, और प्रोटीन लेस क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। फिर लिम्फ चैनल होते हैं, और लिम्फ नोड होता है। यहाँ तक। अब हम इसका क्या देखेंगे, डायग्राम वाला फिगर देखेंगे। अभी देखो हम इसका ये एरो से देखेंगे। अभी हमने यहाँ डायग्राम वाला देखा था, डायग्राम वाला हमारा इस तरह था, हमने बॉक्स वाला डायग्राम बनाया था। अभी हम देखेंगे इसका, ये क्या देखेंगे हम कि आपका ये क्या है, वेन्स। वेन से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया, आपका ऑर्गन में, किधर आया, ऑर्गन से आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा में पहुंचा, फिर सीनस वेनोस में पहुंचा, सीनस वेनोस में पहुंचा, और आपका राइट आर्टरी में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, राइट आर्टरी में। ऐसे ही आपका लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लेफ्ट आर्टरी में पहुंचेगा। अब इन दोनों से ये कॉमन वेंट्राइकल्स में पहुंचेगा। कॉमन वेंट्राइकल्स की वेंट्रल साइड में याद रखना है आपको कि जो एक्स्ट्रा सिस्टम है, एक्स्ट्रा जो सिस्टम लगा है वो आपका वेंट्रल साइड में लगा है। तो यहाँ पर वेंट्रल साइड कॉमन वेंट्राई में आया दोनों, क्या राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम ओपन हुए, ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड क्या हो गया, मिक्स हो गया। यहाँ पर आके वेंट्रल साइड क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ये कॉइनियस आर्टेरियस, ये जो है ना, यहाँ से जो होता है आपका क्या है, कॉर्नी आर्टियोसिस। कॉर्निया आर्टियोसिस जो है वो एरोटा, एरोटा भी आपका क्या है, मिक्स ब्लड है, और आपका आर्टीज ये क्या है, बॉडी से लाती है। तो आपका क्या है, आर्टियल सिस्टम बन रहा है यहाँ पर। तो ये आपका डायग्रामेटिक है, और ये आपका क्या है कि मैंने डायग्राम बनाया, ये एरो वाला है। तो एरो वाला भी सिंपल है, आप ऐसे कंपेरिजन करके पढ़ोगे
तो आ जाएगा। और इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें पोर्टल, जो एक्स्ट्रा पोर्टल थे हिपैटिक और वो हम रेनल और हिपैटिक ये देखने वाले हैं। अभी आप इसको अच्छे से समझ लो कि किस तरह है कि आपका ये 3 चैम्बर होता है, राइट आर्टियर, लेफ्ट आर्टियर और वेंट्रिकल। इसकी जो वेंट्रल साइड में क्या होता है, डॉर्सल साइड में आपका सीनस वेरियस होता है, जो कि कैसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कावा ऑफ वेन्स और ऑर्गन। अब वही प्रोसीजर आपको यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि वेन से लंग्स में आता है। और फिर इसके बाद जो वेंट्राइकल्स है उसके नीचे एक शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्नियस आर्टियोसिस। ये जो एक्स्ट्रा चैम्बर है हमारे, ये जो 3 चैम्बर इसमें एक्स्ट्रा चैम्बर बताया था मैंने, तो ये कार्डियोसिस। इसमें क्या है आपका लास्ट में अरोटा है जिसमें मिक्स ब्लड है, और आर्टरीज क्या है आपकी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और यही आपका क्या है डायग्राम दिखा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पोर्टर सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टर सर्कुलेशन क्या है आपका, स्पेशल वेस्कुलर सर्कुलेशन, वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन। मतलब कि क्या है कि डायरेक्ट वो हार्ट में ना आके ऑर्गन के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, मगर ट्रिप पे जाने से पहले आपके कोई रिलेटिव्स का घर है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जाओगे और उसके बाद आपने जो भी बुक किया है होटल वगैरह आप उधर जाओगे। तो ऐसा कि पहले आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाने के बाद जो आपने बुकिंग किया है वो होटल में जाना, मतलब डायरेक्ट वहाँ नहीं जाना जहाँ आपको जाना है, आप एक इंटरवल लेने के बाद कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन दैट स्टार्ट विथ कैपिलरीज और एंड भी कैपिलरी से हो रहा है, कि मतलब स्टार्ट भी कैपिलरी से है और एंड भी। तो ये पोर्टर जो होता है 2 तरीके का होता है, एक हिपैटिक पोर्टर सर्कुलेशन और एक रीनल पोर्टर सर्कुलेशन। अब जो हिपैटिक है इसमें लीवर और आपका स्टमक का रोल, हिपैटिक तो समझ में आता है कि लीवर की जो वेन्स है, लीवर और इसमें हिपैटिक पोर्टर वेन, तो क्या होता है इससे कुछ वेन्स कैपिलरीज और ये आपका कनेक्ट होती है, और कुछ जो आपका भी है जो भी ब्लड वो क्या है आपको यहाँ से यहाँ जाके तब कहीं जाके लीवर में जाता है। तो ऐसा आपका हिपैटिक यानी कि दूसरे ऑर्गन से डायरेक्ट न जाके दूसरे ऑर्गन के थ्रू वहाँ पर पहुँचना। अब रीनल जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रीनल है तो यहाँ पर किडनी होगा। तो ये क्या है आपका पहला वाला जो था वो क्या था आपका हिपैटिक पोर्टर सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टर सर्कुलेशन कौन से 2 ऑर्गन के बीच था, आपका स्टमक और लीवर, इन दोनों के बीच था। आपका ये गैस्ट्रियल हमारी क्या होती है ट्रैक होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, जैसे मेल में जैसे आपके ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे आपके क्या फ्रॉग में भी होता है। क्या है ये आपका स्टमक इंटेस्टाइन, ये इसे क्या बोलते हैं आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या आईटी ट्रैक। तो इससे रिलेटेड आपका क्या स्टमक और आपके लीवर, इन दोनों में क्या है कैपिलरीज क्या हो रही है एक दूसरे से कोरिलेट करके आपका क्या हो रही है हिपैटिक पोर्टर सर्कुलेशन को परफॉर्म कर रही है। इसी तरह आपका रीनल पोर्टर जो होगा वो किसके साथ होगा, आपका जो किडनी है उसमें ही आपकी क्या है लोअर साइड आपकी कैपिलरीज, जो कैपिलरीज जोड़ती है लोअर बॉडी पार्ट्स, जो भी फ्रॉग के लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें भी कैपिलरीज अटैच हो जाती है। और ये इस तरह का क्या होता है रीनल पोर्टर वेन, आपका जो भी सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा ऑर्गन टू ऑर्गन जाता है, 2 ऑर्गन के आपके मीडिएटर में होता है। डायरेक्ट आपका क्या होता है डायरेक्ट जो ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में ना पहुँच के ऑर्गन के थ्रू जा रहा है, ये सर्कुलेशन। तो आपका ये भी 2 तरीके का होता है, आपका हिपैटिक होता है और रीनल होता है। हिपैटिक आपका स्टमक और लीवर, याद रखना कि क्या पोजीशन है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका रीनल जो है वो किडनी और लोअर पार्ट, जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे लेकर। तो यहाँ पर हमने आज क्या देख लिया, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया विथ फिगर और एरो वाले दोनों डायग्राम। क्योंकि आपको फिगर नहीं दिया हुआ है तो इतना, अब सिर्फ आपको पोजीशन पूछी जा सकती है कि जो आपकी कितने 3 चैम्बर है तो कहाँ पर है, वो एक्स्ट्रा जो चैम्बर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है डॉर्सल साइड, किसके राइट आर्टियम के डॉर्सल साइड पे, और एक वेंट्रल के वेंट्रल साइड पे। बस इतना याद रखना, एक डॉर्सल पोजीशन है एक वेंट्रल पोजीशन है। आपकी जो वेंट्रल है वो क्या है कॉन्शियस अट्राइकल्स है, और वहाँ पर क्या है आपको सीनस
कई बार। ये आपको याद रखना है। तो अब आपको यहाँ फिनिश